ग्रेटर आईवाईएस की टीम मिली सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अनूप खरे से। आइए जानते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्या बताया अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के बारे में और साथ ही टेक्नोलॉजी से ऑर्थोपेडिक के बदलते भविष्य के ऊपर। सभी दर्शकों को नमस्कार। मुस्कुराता भारत की टीम आज आगरा में है और हमारे संग हैं सीनियर डॉक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अनूप खरे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुस्कुराता भारत इस शो में। आपका भी स्वागत है सर, जैसे कि हम सब जानते हैं आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। 25 सालों का अनुभव और बदलते समय के संग बदलते बदलाव ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ऑर्थोपेडिक्स सब तो बहुत ही चेंज हो चुकी है। जी। पहले जो हम लोग टेक्निक्स करते थे अपने दिमाग से करते थे, सब कुछ करते थे और नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। स्पेशली सबसे कॉमन प्रॉब्लम इंडिया में इस समय आर्थराइटिस की है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, घुटने की खराबी, कोले की खराबी। पहले हम लोग जिग्स के करते थे, अब हम लोग मशीनों से करते हैं। जी। जैसे पहले हम लोग पूरा घुटना बदलते थे, अब सेलेक्टेड केस में हम लोग जो पार्ट खराब है वही डाल देते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसको यूनी बोलते हैं। जी। इसमें मरीज का पूरा घुटना वही रहता है, जो ओके पार्ट सर। खराब होता है वही डाल देते हैं, तो सिर्फ मरीज उतना ही को चेंज किया जाता है। हाँ उतना ही चेंज किया तो मरीज को ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल नेचुरलिटी ही रहती है। नेचुरल वो जमीन पे बैठ सकता है, सारा जी। काम कर सकता है, नेक्स्ट डे छुट्टी कर देते हैं। इट इज ओपीडी सर्जरी सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर मरीज का हमने सुबह किया तो शाम तक कर भी सकते हैं, ओके। तो उसको कुछ लगता नहीं। तो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जी जी सर। अभी मैंने 2 दिन पहले 2 यूनिक किए हैं। एक की उम्र 60 साल की थी, जी। उसका आधे घुटना बदला है। पर इसमें क्राइटेरिया है कि मरीज को एक पर्टिकुलर समय पे आना चाहिए। जी। आधा घुटना खराब तो आधा बदल सकते हैं, अगर उसका दूसरा पार्ट भी खराब हो जी। गया तब नहीं कर सकते। तब ऑप्शन नहीं रहेगा सर। तो उसको अवेयरनेस जरूरी है मरीज की भी, जल्दी चलो जल्दी कराओ। सर, मैं आपके पास आता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले आपने जो हिप किया था वो कुछ स्पेसिफिक था सर, उसके बारे में बताया। वो वो पेशेंट भी बहुत हैप्पी थे, मैं देख रहा था। वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसको जी। इंटेलिजेंट जॉइंट बोलते हैं। जी। एक तरह का नेविगेशन सिस्टम होता है, उसमें आप बिल्कुल एक्यूरेट ओके। प्लेसमेंट ऑफ कप एंड स्टेम डाल सकते हैं। जी। जिससे मरीज को ऐसा लगता है कि हमारा जैसा था जोड़ वैसे ही है। उतनी तरह मसल का टेंशन होता है, सब ओके। कुछ वही होता है, डिसलोकेशन चांसेस कम हो जाते हैं। ये इससे बहुत ही अच्छी तो टेक्नोलॉजी क्या है। सर, ये जो सर्जरीज हैं जो अभी आप बता रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड है, ये ज्यादा सेफ है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट ओरिएंट है? यस, बिकॉज देखो अगर पहले हम लोग आप लोग सोचेंगे कि 30 साल पहले भी ऐसे होता तब जी। रिजल्ट अच्छे आते थे, अभी भी अच्छे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल पहली सर। बार हम लोग चांस लेके करते थे, चलो ऐसे लगा दो, चलो ऐसे लगा दो, चलो ओके। ऐसे लगा दो। अब इंटेलिजेंट जॉइंट से क्या होता है, हमें कंप्यूटर बताता है कि आपका कब कब ओरिएंटेशन ऐसा है, जी। नहीं थोड़ा सा 2 डिग्री चेंज कर दीजिए। 2 डिग्री आपकी आंख नहीं दे सकती, मशीन देख सकती है। एक्यूरेसी मुझे लगता है एक्यूरेसी बढ़ ज्यादा जाती आती है, एक्यूरेसी है। बहुत एम आई अच्छी राइट बढ़ सर? जाती है। एंड एक्यूरेसी बढ़ जाती है तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव सर्जन को कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने जो लगाया है, जो हमने स्क्रीन पे देखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जी। दैट इज एडवांटेज। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं एक्यूरेसी से रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवारों में मुस्कान बढ़ती है, पेशेंट की मुस्कान बढ़ती है। और वो उसकी लाइफ भी अच्छी बढ़ जाती है, जी। क्योंकि जैसे आप गाड़ी, इसको ऐसे देसी भाषा में लिखिए, जी। कोई गाड़ी का पहिया आपने सीधा लगाया अलाइनमेंट से, ओके। टायर टायर नहीं घिसेगा। जी। ऐसा लगा तो क्या होगा, घिसना शुरू होगा। घिसना शुरू होगा। सेम द हिप आल्सो, ओके। अगर अलाइनमेंट परफेक्ट है जी। तो वो अंदर की प्लांट घिसेगा प्रॉपर नहीं, काम करेगा। प्रॉपर काम बिल्कुल बिल्कुल। और लंबा काम करेगा। सर, ऑर्थोपेडिक का भविष्य बदल रहा है, क्या सर्जरी अब और भी सुरक्षित और आसान हो गई बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट? या विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ये जी। डेफिनेटली इट इज गुड, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ये बात पक्की है। सर, कुछ जोक्स अपार्ट क्वेश्चन लूंगा मैं आपसे कि बताइए। बैक पेन शेयर करूं पहले हम्म, स्टोरी पे या पहले ओपीडी में? ना ना ना, शुड बी ओपीडी। जो इंस्टाग्राम वगैरह जो आपके नेट पे जो जी। कंसल्टेशन होता है, ये मैं पैसे की बर्बादी है। जब तक हम मरीज की आंखों नहीं देखेंगे, उसको छुएंगे नहीं, डायग्नोसिस ऐसे ही बनती है, सब कुछ मिला के डायग्नोसिस बनती है। मोबाइल पे टीवी डायग्नोसिस बनती है, गलत है मेरे हिसाब डॉक्टर साहब, हड्डी टूटने पे फेसबुक पे स्टेटस पहले लगाऊं या पहले ओपीडी में आके से। ओपीडी होना चाहिए, मिलूं? ओपीडी होना सर, चाहिए। युवाओं के लिए आपका एक संदेश, जैसे कि मैं देख रहा हूँ युवा स्क्रीनिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो इस बारे में कुछ बोले आप प्लीज। स्क्रीनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, उससे नॉलेज बढ़ती है, ये बात सही है, मानते हैं। जी। लेकिन युवाओं को सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है, आजकल देखिए आर्थराइटिस 30 साल में घुटने पे फिजिकल भाग दौड़, फिजिकल खत्म हो गेम गया सर ना। बंद हो रहे हैं। आपको कहीं ग्राउंड मिलता है, आपको फुटबॉल नहीं सर, खेलते बच्चे अब मिलते हैं? नहीं मिल रहे सर, बहुत टाइम से नहीं देखा। टीवी मोबाइल बैठे रहते हैं, इसीलिए सारी गर्दन की परेशानी, कमर की परेशानी, जी। घुटने की परेशानी यंग एज में बहुत मिलती है।
मैं सबसे ये कहता हूँ, तो घुटना बेचारा बोल नहीं सकता, बिल्कुल। वो आपको दर्द के रूप में संदेश बोलता है। संदेश जो भेजता है उसको आपको दर्द की गोली खा के दवा देते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं। दैट इज द रीजन। उस दर्द के कारण को समझो ना, क्यों दर्द हो रहा है, कारण क्या है, एसेस करो अपने आप को। कहीं ना कहीं सुबह का व्यायाम जरूरी है, बहुत जरूरी है, वॉकिंग अपने आप को, शरीर आउटडोर को गेम जरूरी है। बहुत जरूरी है। स्पेशली जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। बच्चों को उन्हीं स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ पे फील्ड हो, खेलने की एक्टिविटीज हो, जी और फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल ज्ञान पे होना बहुत जरूरी है। सर, कितनी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आती है जब पेशेंट और पेशेंट के घर वाले ठीक होकर आपसे मिलने आते हैं। मरीज के अटेंडर और मरीज से ज्यादा हमें खुशी होती है जब मरीज चलता हुआ मेरे चैम्बर में घुसता है। जी जो मरीज मेरे पास इतने सारे केसेस मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, जब आराम से चलते हैं तो यू गेट अंदर से थ्रिलिंग, अच्छे से खुशी मिलती है कि हमने इसको कुछ दिया है अपनी मेहनत करके, तो खुशी तो बहुत मिलती सर, मुस्कुराता भारत की टीम जो एक लंबे समय से मुस्कुराहट पर काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, क्या कहना चाहेंगे आप हमारी इस टीम से? है। आपको बहुत बहुत बधाई, एक अच्छा आप लेके चले हैं टारगेट, जी एंड इस तरह अवेयरनेस पब्लिक के बीच में पहुंचाइए, जिससे पब्लिक को ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान काफी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन और अंदर डीप घुसना पड़ेगा। जी जी सर। क्यों घुटने बदले जाते हैं, उनको समझना चाहिए घुटने बदलने का कारण क्या है। उन्हीं की गलती है, भगवान ने तो सबके घुटने ठीक भेजे, क्यों खराब हो रहे हैं, दे जी, शुड नो इट। करेक्ट प्रिवेंशन, टाइम पता होना चाहिए डॉक्टर से मिलने का, डोंट बी टू मच लेट कि या फिर चीजें हाथ से निकल और जाए। अपने आप पेन किलर्स नहीं खाना चाहिए। जी किडनी खराब होती है, आंख खराब होती है, घुटने तो हो ही जाते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। अवेयरनेस हमें से आपके माध्यम से अवेयरनेस अच्छा हो जाए। सर, फीमेल्स जो हैं हमारे पूरे देश में ही कहूंगा मैं, कहीं ना कहीं अपने पेन को इग्नोर करके उसको बढ़ा लेती हैं। क्या वो सही टाइम पे ना आना गलत है? देखिए, दो कारण है फीमेल्स में, हमने जो ऑब्जर्व किया है, सुबह शाम, सुबह उठी शाम को सो गई, सुबह उठी शाम को सो गई, जी अपने शरीर को देखती नहीं है। बिल्कुल। मैं सबसे कहता हूँ, ये भगवान ने गाड़ी जो तुमको दी है, हम्म, अगर तुम इसकी सर्विसिंग नहीं करोगे तो ये खराब हो जाएगी। एक नई गाड़ी खरीद लीजिए, उसको चलाते रहिए चलाते रहिए चला, कुछ दिन हाईवे पर रुक जाएगी, तुम्हारा बिल्कुल हाईवे आ गया, बिल्कुल। तुमने ध्यान नहीं दिया। शरीर के किसी पार्ट में कोई परेशानी होती है, शरीर आपको संदेश भेजता है, जी एक ही संदेश है, वो है दर्द। आपका घुटने डिफॉर्म हो रहे हैं, आप शीशे के सामने खड़े होकर देखिए तो जी। कि हमारे घुटने की हालत क्या हो रही है। ज्यादातर सब फीमेल्स के संग घुटने की परेशानियां ज्यादा आती हैं। बहुत ज्यादा, बिकॉज वेट गेन ज्यादा होता है उन लोग जी का, एक्टिविटी नहीं करती है, जी। अवॉइड करती है पेन को, गोलियां खा लेती है, एंड तो, देयर नंबर ऑफ अदर रीजंस फॉर द तो एक फीमेल्स। छोटा सा संदेश आपका उन लोगों के लिए कि हाँ, संतों को ऐसा है कि जो महिला होती है, जी एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है घर की। सारी, मैं तो ये मानता हूँ, घर की सारी प्रोग्रेस, पूरी फैमिली की प्रोग्रेस बिल्कुल का कारण महिला होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री। अगर वो बेकार होगी ना, उसकी खराब होंगे ना, तो बेचारी बर्दाश्त करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, जी वो काम करती रहती है, भाई इसको स्कूल भेजना है, उसको ये करना है, हस्बैंड को ये करना है, तो पूरे घर वालों की ड्यूटी की उसको देखे, क्या परेशानी है, उसको जल्द से इलाज करे। जी। सर, आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच फॉर। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।